हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और आज जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, हम सोशल साइंस टीजीटी के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप सभी ने अपना फॉर्म फिल कर दिया है, अच्छे तरीके से सबमिट कर दिया है और होपफुली आपका जो एग्जाम है विद इन 2 मंथ्स हो ही जाएगा। जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 2 महीने में एग्जाम हो गया था। तो अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी शुरू भी नहीं की है, तो ऐसे बच्चे या फिर जो प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। थोड़ा बहुत डाउट है कि सिलेबस कहाँ से कवर करें या फिर कौन कौन सी बुक्स यहाँ पर पढ़नी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, तो उसी के थोड़े से क्वेश्चंस के आंसर लेकर मैं यहाँ पर आपके साथ प्रेजेंट हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। और यहाँ पर की पॉइंट्स में मैं डिस्कस करूंगी। एंड फर्स्ट मैं आपको बता दूं, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है मैं इसको फॉलो करूं, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको इस एग्जाम में थोड़ा फायदा मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लेवल की बात करेंगे, फिर आपका स्टडी मटेरियल, देन टाइम मैनेजमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर योर लेवल में मैंने ये पॉइंट क्यों यहाँ पर ऐड किया है योर लेवल, क्योंकि वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे, दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक स्टूडेंट होंगे जो कि फ्रेशर हैं, यानी जिन्होंने अब तक कोई एग्जाम नहीं दिया है इससे रिलेटेड, सिर्फ उनका अभी तक यूपी टेट उन्होंने क्लियर किया है या फिर उन्होंने अभी तक सी टेट क्लियर किया है। और ये दोनों एग्जाम अलग हैं, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, और ये जो एग्जाम है ये जॉब के लिए कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अलग तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, और अगर आपने ये एग्जाम ऑलरेडी दिया हुआ है, पहले प्रेपरेशन कर चुके हैं, तो आपको थोड़ी पढ़ाई करने में थोड़ा अलग लेवल होगा आपका। तो आपको ये देखना है कि आप कौन से लेवल पर हो। ठीक है, यहाँ पर ये जो फ्रेशर है इनको तो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इधर उधर घूमने वाले हैं कि ये वाली बुक पढ़ लेते हैं, वो वाली बुक पढ़ लेते हैं, और फिर ऐसे करते करते बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरे जो लेवल है हमारे पास, जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं लेकिन किसी वजह से जो उनकी मिस्टेक्स लास्ट ईयर हुई है, उनको वो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। सिर्फ इस चीज पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, मतलब ये योर लेवल कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं है, ये सिर्फ आपका खुद से आपको वादा करना है, खुद से आपको एक तरीके से एक डिटर्मिनेशन पावर आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है। ठीक है, चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं बुक्स की। देखिए, लेवल आपको पता चल गया है, किसी कोई जीरो से स्टार्ट करने वाला है और किसी का काफी अच्छे से प्रिपरेशन है, सिर्फ रिवीजन करना है। तो कोई भी हो, सबको ये वीडियो हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बुक के साथ जाऊंगी। फर्स्ट नंबर पे आपको कौन सी चीज देखनी है, ये आपका सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, चाहे आप हिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, ज्योग्राफी ले रहे हैं, सिविक्स ले रहे हैं, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस का सबसे पहले पता होना चाहिए अच्छे से। या तो उसकी प्रिंट फॉर्म आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप अपनी नोटबुक के अंदर उसको राइट डाउन कर लीजिए, या फिर जहाँ पे आपके अपने नोट्स रखे हुए वहां पर उसको जरूर लिख लीजिए। तो सिलेबस सबसे पहली नीड है आपकी। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, सिलेबस आपकी टिप्स पर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है, यहाँ पर बुक्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बुक्स के मामले में सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये आपका कौन सा एग्जाम है। ये है आपका टीजीटी एग्जाम, जिसमें कि आपके 125 क्वेश्चंस आने हैं, और जो कट ऑफ जाएगी वो अप्रोक्स 105 के आसपास, मतलब कम ज्यादा होती रहती है कट ऑफ। मतलब इतने क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने ही हैं, अगर आपको एक ऐसा स्कोर लाना है जिससे आप सोच सके कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि डे बाय डे कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको भी कंपटीशन में आना है, तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अपना लेवल ध्यान रखना है कि टीजीटी लेवल है, यहाँ पे आपको बहुत पीजीटी लेवल की तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है सबसे पहले, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा बुक पढ़ेंगे और बेसिक को छोड़ देंगे, बड़ी बड़ी बुक्स पर ध्यान देंगे, तो आप ये लेवल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उलझ जाएंगे बुक्स में। तो आपको सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगी आपकी यूपीएससी ईआरटी। ठीक है, यूपीएससीआरटी का मतलब आपकी जो उत्तर प्रदेश की बुक है, आपकी जो स्टेट लेवल की बुक है, आप उनको पढ़िए। यहाँ पर मैं आपको एक लेवल बताना चाहूंगी जो आपके इस एग्जाम में, सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करती हूँ। ठीक है, और इस वीडियो में मैं बेसिकली हिस्ट्री और सिविक्स की बात करूंगी। ठीक है, तो हिस्ट्री में सपोज आपको जो क्वेश्चंस आने हैं वो क्लास 6 से लेकर के 12th तक आएंगे। ठीक है,
क्लास 6 से लेकर 12 तक का लेवल होगा, और कुछ क्वेश्चंस जो कि मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, 6-7 क्वेश्चन दे देते हैं जो जिसको आप बोलते हो आउट ऑफ सिलेबस है, बट वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते, बस वो थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ा देते हैं और वो थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल में पहुंच जाते हैं। तो उतना तो आपको इतनी सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत तो है नहीं ग्रेजुएशन की, लेकिन पहले बेसिक जो बुक्स हैं इनको कर लीजिए, ठीक है। तो 6 से लेके 12 तक की आपको बुक पढ़नी है। 6 से लेके 8 तक आपको आपकी जो यूपी वाली बुक है ना एसएसटी की, यूपीएससीआरटी, वो पढ़नी है जरूर, सबसे पहली बात, ठीक है। यूपीएससीआरटी की बुक आपको एसएसटी की पढ़नी है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी आपका एकदम सही होना चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आप बोलोगे कि यूपीएससीआरटी और एनसीईआरटी में तो बिल्कुल सेम है, इनमें डिफरेंस क्या है? जी बिल्कुल डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यूपी वाली जो बुक है इसमें मोस्टली फैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, और इसमें मोस्टली कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो, सपोज 1857 का जो रिवोल्ट है उसमें एनसीईआरटी में अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन जब आप यूपी वाली बुक पढ़ेंगे तो इसमें अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसमें पूरे के पूरे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये डेट दी हुई है, ये टाइम, मतलब फैक्ट्स ज्यादा बताए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप पैराग्राफ पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ते चले जाएंगे, एक आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो है ही लेकिन फैक्ट्स ज्यादा दिए गए हैं। तो क्वेश्चंस बनने के चांसेस, स्ट्रेट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो बहुत इजी रहता है। तो यूपी की बुक आपको एनसीईआरटी, इसके अलावा मैं एक बुक आपको रिकमेंड करूंगी एनसीईआरटी से रिलेटेड ही, आपकी ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी आपकी हिस्ट्री के, मैं यहाँ पर हिस्ट्री की बात कर रही हूँ अभी फिलहाल, तो हिस्ट्री की बुक आपको, क्योंकि ये आपको जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है ना उसमें काफी ज्यादा हेल्प करने वाली ओल्ड एनसीईआरटी अगर है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो आपके यहाँ से यूपीएससीआरटी और एनसीईआरटी में से आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। जो पूरा सिलेबस बनाया गया है ना टीजीटी का, जब आप सिलेबस देखोगे तो यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है वो पूरे के पूरे इसमें आपको मिल जाएगा, मतलब इसके जो भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स यूपीएससीआरटी में ऑलरेडी मेंशन है। बट ये है कि आप उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, कि ऐसा लगेगा कि इसमें जो दिया हुआ है ये थोड़ा और पढ़ना चाहिए, इसका लेवल थोड़ा सा और हाई होना चाहिए, इसलिए आप थोड़ी और बुक पढ़िए। तो यहाँ पर मैंने बुक्स में सबसे पहली बुक कौन सी बताई है, यूपी की बुक पढ़ेंगे आप, दूसरे नंबर पे एनसीईआरटी हो सके तो, और थर्ड कुछ टॉपिक्स के लिए यहाँ पर आपको सिर्फ टॉपिक्स देखने हैं कि कौन सा टॉपिक मुझे कहाँ से मिल सकता है, ठीक है, कौन सा टॉपिक के लिए मैं कौन सी बुक उठाऊं। सिर्फ बुक के चैप्टर्स नहीं, सिर्फ टॉपिक, सिर्फ और सिर्फ आपको टॉपिक का ध्यान देना है, इसलिए मैंने सिलेबस बोला है, ठीक है। टॉपिक देखते जाइए, उसको टिक करते जाइए कि हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो 6 to 8 आपको यूपीएससीआरटी बुक पढ़नी है, इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक तो पढ़नी है आपको, टॉपिक वाइज चलते जाना है। इसके अलावा आप एक बुक और पढ़ सकते हो एनसीईआरटी की, एक सार संक्षेप करके आती है। उसमें क्या होता है कि आपका रिवीजन भी बहुत इजीली हो जाएगा और यहाँ पर फैक्ट्स भी मिलेंगे, तो बहुत आराम से आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने पूरा अच्छे से एक बार एटलीस्ट अच्छे से कर लिया है जो सिलेबस है। बाकी उसका लेवल बढ़ाना वो आपकी बाद में बात है, लेकिन आप इसमें कर लेंगे। कहीं भी आप बुक वगैरह की शॉप पर जाएंगे, वहां पर एनसीईआरटी के लिए सार संक्षेप या फिर इस तरह की जो बुक है जिसमें जिस्ट दिया हुआ होता है, फिर कह सकते हैं कि पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ दिया हुआ होता है, उसमें आप इस तरीके की कोई भी एक बुक परचेस कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपने ये 3 से 4 बुक अच्छे से पढ़ ली है, मतलब लाइन टू लाइन पढ़ ली है बुक आपने, उसके बाद आप बड़ी बुक्स कंसीडर करेंगे। मतलब जो यूपीएससी की तैयारी की बुक्स होती है ना, बड़ी बड़ी बुक्स, आप वो पढ़ लीजिए। लेकिन उससे फायदा क्या है, आप अपने जितना आपको जरूरत है ना टीजीटी के लिए, आप उससे हाई लेवल पढ़ रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं है, वो आपकी काम करेगी पीजीटी लेवल में। तो यहाँ पे उतना ज्यादा मत पढ़िए कि आप बिल्कुल अपने आप में उलझ जाएं कि मैंने उतना हाई लेवल कर लिया। टॉपिक उठाइए और पहले ये अपने क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर, उसके बाद बड़ी बुक उठाइए अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है। मैं एक जनरल सी बात बोल रही हूँ यहाँ पर। इसके अलावा आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे लास्ट ईयर के, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे आप। लेकिन आई थिंक इतने करेंगे आप तो आपको काफी चीजें पता चल जाएंगी। मतलब सपोज आपने एक टॉपिक उठाया वैदिक काल, ठीक है, या फिर पाषाण युग, इस तरह के कोई भी टॉपिक उठाए और आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप तुरंत के तुरंत सबसे पहले 30 या 40-50 क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको काफी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि हाँ जो मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं। तो आपको यही करना है, टॉपिक वाइज अपना क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हो गई, ये तो हर उसमें करना ही है आपको, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास।
तो आई थिंक हिस्ट्री में इतना बहुत रहेगा। इसके अलावा आप कोई बड़ी बुक कंसिडर करना चाहें तो कोई भी कर सकते हैं, सभी बुक अच्छी हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगी अब सिविक्स की, ठीक है। तो सिविक्स में मैं आपको कुछ बुक बताऊंगी जो कि मुझे लगता है जरूरी है और आप पढ़ सकते हो। हाँ, एक बात और, अगर आप ग्रेजुएशन के आपके पास कुछ नोट्स रखे हैं तो आप उन नोट्स में से उस पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकते हैं। बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर एक बार नोट्स देख सकते हैं अगर आपने वो एनसीईआरटी, यूपीएससी, आरटी और ये सब बुक्स अच्छे से पढ़ लिए तो। सिविक्स की अगर मैं बात करूं, आपका पॉलिटिकल साइंस या फिर नागरिक शास्त्र आप बोले तो इसमें जो आपका कंटेंट है, जो आपके टॉपिक्स हैं, इसका जो सिलेबस है वो काफी लेंदी है। और इसमें आपको 3-4 बुक में रिकमेंड करूंगी। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है, और सेम चीज है आपके पास एससीईआरटी भी आपको पढ़ना ही है, ठीक है। यूपी की जो आपकी बुक है स्टेट वाली आपकी सिविक्स की, वो आपको पढ़नी है एक बार जरूर। ये दोनों काफी सेम लगेंगी आपको और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर फिर भी दोनों को एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा टॉपिक देखेंगे आप, और मैं आपको यहाँ पर कुछ बुक्स बताती हूँ। जैसे कि एक बुक है आपकी राजनीति सिद्धांत, राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा। ये किसके द्वारा किसकी बुक है? ओपी गाबा की, ठीक है, ओम प्रकाश गाबा। इसके अलावा एक और बुक बताऊंगी आपको, राजनीति चिंतन की रूपरेखा। ये भी ओपी गाबा की ही बुक है। अब बात ये है कि 2 बुक आपकी किस लिए है, क्योंकि आपके जो टॉपिक्स हैं नागरिक शास्त्र में, उसमें कुछ इनसे भी टॉपिक आपको मिल जाएंगे काफी अच्छे लेवल के। क्योंकि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक पूरी की पूरी सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका ये सेंटेंस किससे रिलेटेड है, या फिर ये सेंटेंस किसने बोला है, या फिर किसने कहा है ऐसा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इन बुक में मिल जाएंगे। आप टॉपिक देखिए आराम से और सेम क्लिक कीजिए, टिक कीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अगली बुक है आपकी, ये वैसे यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ये बुक पढ़ लेंगे तो आपको काफी आसानी रहेगी। एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। इसमें क्या है, आपकी पॉलिटी की बुक है ये, भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसमें आपको काफी सारे टॉपिक बहुत अच्छे मिल जाएंगे। संसद है, विधान परिषद है, आपकी राज्य सरकार से रिलेटेड है, संघ सरकार से रिलेटेड है, चुनाव जो भी आपके हैं, ठीक है। मैं एक बार सिलेबस दिखाऊंगी इससे रिलेटेड। संसद वगैरह काफी सारे टॉपिक की वाली जो बुक है आपकी, ये इजीली कवर कर लेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर पहली बुक, दूसरी बुक और ये आपकी थर्ड बुक, और ये जो एनसीईआरटी वगैरह है तो है ही, और कोई बहुत बड़ी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आप इंटरनेट की हेल्प लेंगे और यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, अपना टॉपिक क्लियर करना है आपको कैसे भी करके, ठीक है। तो ये ही सब बातें थी। सेम चीज यहाँ पर भी है कि आपको अपना कोई एक बुक परचेज कर लेनी है, ठीक है। क्या करना है आपको, आपको कोई एक बुक परचेज कर लेनी है जिसमें आपके प्रैक्टिस सेट होने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट हो काफी सारे, और आप उसको डेली 1-2 प्रैक्टिस सेट आप जितने भी कर सकते हो आपके हिसाब से, आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट। जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई हुई है, सेम चीज है। आपको टाइम मैनेजमेंट वाली चीज देखनी पड़ेगी। यहाँ पर टाइम टेबल बनाइए थोड़ा बहुत, उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको भी आदत पड़ेगी और आपका माइंड अपने आप ही टाइम टेबल की तरफ जाने लगेगा। जैसे कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते टाइम टेबल फॉलो। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे स्टार्टिंग में 3 घंटे पढ़ने हैं और आप इतना कभी पढ़े ही नहीं, तो आप नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट कीजिए, 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, फिर 3 घंटा पढ़िए, ऐसे करके स्टार्ट करिए। और ऐसे करते करते आप देखेंगे कि आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा और आप 5 घंटे भी आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अपना टाइम टेबल हिसाब से बनाइए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। और एक ही टॉपिक को ज्यादा टाइम मत दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री में आपके जो 3 पार्ट है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंशियंट पे लगे हुए हैं और आपको पूरा 1 महीना हो गया, टाइम कम बचा है अब, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा जल्दी से करना पड़ेगा। टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट यहाँ पर पॉइंट है रिवीजन। आपको रिवीजन हर चीज में पता ही आपको, जैसे कि रिवाइज तो आपको करना ही है। आपने जो भी पढ़ा है आपको कितना आया है, आपको कितना याद है इस वक्त, क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन आपको याद कितना है वो मैटर करता है। आप इतने आप एग्जाम देने जाते हो
इतने तो आप भूल जाते हो, आप तो रिवीजन नहीं करते जो बच्चे उनके साथ ही होता है। तो रिवीजन मस्ट चीज है, आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बस ये है, क्वेश्चन आंसर करते रहिए और करंट अफेयर्स पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है आसपास, ठीक है। ये चीज भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है सिविक्स की, आपके नागरिक शास्त्र के कंटेक्स्ट में, ठीक है। बस इतना ही था, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप डेली पढ़िए, बस आपको ये होना चाहिए कि आप एक रूटीन फॉलो कीजिए। अगर आप डेली पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ यहाँ पर, टीजीटी का जो सिलेबस है, जैसे आपका ये वाला पॉइंट, इसमें राजनीतिक सिद्धांत वगैरह ये है ना, ये मैंने आपको बुक रिकमेंड की, ओपी गाबा की बुक राजनीतिक सिद्धांत है ना। तो राजनीतिक सिद्धांत में ये मिल जाएगा आपको, परिभाषा, प्रवृत्ति, विषय, ये सब आपको मिल जाएंगे। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, ये सब, संप्रभुता कानून, ये सब इसमें अच्छे से दिया गया है। नेक्स्ट है आपकी जो दूसरी बुक है चिंतन वगैरह, उसमें आपके ये सब मेंशन है, ये सब जितने फिलोसफर्स हैं ये मिल जाएंगे आपको। और जो दूसरे वाली बुक है उसमें ये सब टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो मैंने लक्ष्मीकांत बोली है उसमें ये सब टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये गोखले वगैरह ये सब ये है, ये तो आपकी राजनीति चिंतन में हो जाएगा, और बाकी सब आपके लक्ष्मीकांत वाले में कवर हो जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे लक्ष्मीकांत तो बड़े मतलब लेवल के एग्जाम के लिए, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला, आपको सिर्फ टॉपिक देखना है। अगर टॉपिक आपको उस बुक में अच्छा मिल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड। हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो हो सकता है उसमें जो डेटा है वो ओल्ड हो, तो उसको अपने आप आपको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ बताया, उपरोक्त 4 विषयों में से प्रत्येक अभ्यर्थियों की नहीं, 2 विषयों में से, तो आपको कोई 2 प्रिपेयर करने हैं, हिस्ट्री सिविक्स कर लीजिए या फिर ज्योग्राफी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना बने रहिए मेरे साथ, और रिवीजन अच्छे से कीजिए, अपना प्रेपरेशन अच्छे से करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।